जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द्विघातीय समीकरण। और यह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कल मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो के लास्ट में हम सवाल दिए थे और उस सवाल को सॉल्व करके यह सभी स्टूडेंट ने हमको दिखाया है और इन सभी स्टूडेंट का 10 में से 10 सही हुआ था। इसीलिए आप लोग इस स्टूडेंट के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये सबका है। इसी प्रकार से आज मैं जो बताने वाला हूँ इसके लास्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा, 10 क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा और जिस स्टूडेंट का 10 में 10 सही होगा उस स्टूडेंट का फोटो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलते हैं आगे के सवाल पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण वैसा समीकरण जिस पे पावर 2 हो उसी को हम लोग द्विघातीय समीकरण बोलेंगे। उसका एक स्ट्रक्चर रूप यह होगा ax² + bx + c = 0। इसी को हम लोग द्विघातीय समीकरण कहते हैं। x² के जो आगे रहेगा a का वैल्यू, x के आगे जो रहेगा b का वैल्यू और जो बाद बाकी उधर बचेगा c का वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 4x² + 6x + 8 = 0। इसमें हम आपसे पूछते हैं a का मान कितना है, तो a का मान क्या होगा, x² के आगे क्या है 4, इसलिए a का मान क्या हो गया 4। इसमें b का मान क्या है, तो b का मान 6 हो जाएगा, x के आगे 6 है इसलिए 6 हो गया b का मान। और c का मान क्या होगा, 8 बचा है, 8 c का मान हो गया। द्विघातीय समीकरण में x का 2 मान निकलता है। द्विघातीय समीकरण में x का 2 मान निकलता है और यह जो x का मान निकलता है उसी को हम लोग मूल भी कहते हैं और उसी का नाम शून्यक भी होता है और उसी x के मान को हम अल्फा भी कहते हैं और उसी x के मान को हम लोग बीटा भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि शून्यकों का योग बताइए, तो शून्यकों का योग पूछेगा तो आप लोग अल्फा प्लस बीटा कर दीजिएगा, क्योंकि यह भी शून्यक है और यह भी शून्यक है, तो दोनों का योग। आपसे पूछेगा मूलों का गुणनफल बताइए, तो मूलों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे यह जो द्विघातीय समीकरण है, इस द्विघातीय समीकरण में x का मान कैसे निकाला जाता है। आपको जैसे कि हम बताए हैं अभी तुरंत कि यह जो द्विघातीय समीकरण होता है इसमें x का कितना मान होता है, तो x का 2 गो मान होता है और वह दोनों x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यही हम लोग आगे समझने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि एक d होता है और d को ही हम लोग विवेचक कहते हैं और इसी का नाम विवेचिका भी है। अगर आपसे सवाल में ऐसे दे देगा और कहेगा कि विवेचक निकालो, तो विवेचक निकालने के लिए आपको d ही निकालना पड़ेगा, या फिर पूछेगा आपको विवेचिका निकालो, विवेचिका निकालने के लिए भी आपको d ही निकालना होगा। और d का यह फार्मूला है b² - 4ac, यह d का फार्मूला है, b² - 4ac यही d का फार्मूला है। आपको बता दें कि अगर d का मान 0 आ गया तो क्या होगा, तो वही होगा कि जैसे अभी हम इससे पहले बताए हैं आपको कि द्विघातीय समीकरण में x का क्या गो मान निकलता है, तो 2 गो x का मान निकलता है। अब यह जो दोनों x का मान निकलता है वह दोनों x का मान बराबर होगा। कब बराबर होगा, अगर d का मान क्या होगा 0 होगा, तो यहाँ से जो 2 गो x का मान निकलेगा वह दोनों x का मान क्या होगा, बराबर होगा। और इसको जैसे कि d = 0 है तो इसको कहा जाता है मूल वास्तविक और समान। वास्तविक और समान कहने से तात्पर्य यह है कि d का अगर मान 0 होगा तो x का मान कुछ निकलेगा और वास्तविक वह होगा। और दूसरा बात यह है कि समान होगा, x का जो 2 गो मान निकलेगा, 2 मान जो निकलेगा x का वह दोनों मान क्या होगा, समान होगा। मान लीजिए यह द्विघातीय समीकरण है, इसमें x का एक मान निकला है 5, तो दूसरा भी x का मान कितना निकलना चाहिए, तो दूसरा भी x का मान 5 ही निकलना चाहिए। कब, जब d बराबर क्या हो 0 हो। अगर वही जब d का मान प्लस में होगा, अगर d का मान प्लस में होगा तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि x का मान जो 2 गो निकलेगा वह दोनों x का मान
बराबर नहीं होगा। अगर एक 5 है तो दूसरा कुछ और होगा। कब? जब डी का मान किस में निकले? प्लस में निकले। अगर वही डी का मान माइनस में निकलेगा तो मूल अवास्तविक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर डी का मान प्लस माइनस में आ गया तो आपको इसमें एक्स का मान ही नहीं निकलेगा। एक्स का मान ही नहीं निकलेगा। अगर डी बराबर माइनस में कुछ चले आए तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स का मान निकलेगा ही नहीं। दोस्तों, डी का मान निकालने के बाद अब हम लोग को अल्फा का मान निकालना पड़ेगा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा। जो अल्फा का फॉर्मूला होता है वह है -b प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। बीटा का फॉर्मूला है -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। फार्मूला बहुत आसान है। क्या होता है कि अल्फा में यहाँ पे प्लस रहता है और बीटा में वहाँ पे क्या रहता है? माइनस रहता है। हाय दोस्तों, अब हम लोग एक एग्जाम्पल की सहायता से अल्फा का मान और बीटा का मान निकाल रहे हैं। सबसे पहले एक यह एग्जाम्पल है। आप बता सकते हैं इसमें ए का मान कितना है? बताइए तो इसमें ए का मान कितना है? आप बोलिएगा ए का मान 4 है और बी का मान कितना है? 6 है और सी का मान क्या है? 2 है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा और डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac होता है। यहाँ पे b का वैल्यू लगाए 6 है, 6 दिए, 6 का स्क्वायर -4 दिए, a का वैल्यू क्या है? 4 गुना c का वैल्यू कितना है? 2। ठीक, अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसको मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? 32, घटाए 4 आ गया। इस प्रकार से हमारा डी का मान क्या हो गया? 4। ठीक है, अब अल्फा निकालना है। अल्फा बराबर फार्मूला था -b प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक, और बीटा बराबर फार्मूला था -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था। बस माइनस का माइनस दिए, b का वैल्यू 6 प्लस रूट अंडर डी का वैल्यू 4 बटे 2 गुना a का वैल्यू क्या है? देखिए 4, इसीलिए 4 दे दिए, बराबर -6 प्लस इसका 2 निकला बटे 8 -6 प्लस 2 -4 बटे 8 कैंसिल किए -1 बटे 2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बीटा का मान निकाल रहे हैं तो भाई -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। माइनस का माइनस दिए, b का वैल्यू 6 है, 6 लिखे, फिर माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 4 है, 4 लिख दिए, बाय 2 गुना a का वैल्यू क्या है? 4 है, लिख दिए। अब -6 माइनस 2 बाय 8 -8 बाय 8 कैंसिल किए, -1 आ गया। इस प्रकार से हमारा x का मान निकाला जाता है। आप अच्छे तरीके से यह समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपसे पूछेगा मूल ज्ञात करिए तो मूल मतलब अल्फा और बीटा याद कर सकते हैं। शून्य ज्ञात कीजिए, यही निकालना पड़ेगा। पूछेगा x का मान निकालिए तो यही निकालना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, यह हमारा द्विघातीय समीकरण का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, आपको बताया द्विघातीय समीकरण में पावर 2 होता है, इसीलिए x का क्या मान निकलता है? 2 मान निकलता है। जब x का 2 मान निकला तो उसी x के मान को हम लोग मूल भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, अल्फा भी कहते हैं और बीटा भी कहते हैं। आपको बता दें, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि शून्यकों का योग बताइए। शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा। पूछेगा मूलों का गुणनफल बताइए, क्या करिएगा? मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। आपको फार्मूला यहाँ पे बताया गया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हैं और इस एग्जाम्पल में हम पूछेंगे कि मूलों का योग बताइए, क्या होगा? तो मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाय a फार्मूला लगाए, माइनस b का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -6 बटे 4। और अब अगर आपसे पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे है। शून्यकों का गुणनफल बराबर c बाय a और c का मान 8 है और a का मान 4 है। इस प्रकार से हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना आ गया? 2। हाय दोस्तों, आज हमने द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ा और बताया कि द्विघातीय समीकरण पे पावर 2 होता है और इसमें x का 2 मान निकलता है। एक को अल्फा कहते हैं और एक को बीटा कहते हैं। इसको निकालने के लिए आपको d निकालना पड़ता था। d का फार्मूला b² - 4ac होता था और अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर डी बाय 2a होता था और बीटा बराबर -b माइनस रूट अंडर डी बाय 2a होता था।
तो इस प्रकार से हम लोग x का दोनों मान निकाल लेते थे। और कहा जाता था कि मूलों का योग निकालिए, तो मूलों का योग कहते थे अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाय ए होता था फार्मूला। और कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए। हम लोग x के ही मान को मूल भी कहते हैं और x के ही मान को शून्यक भी कहते हैं, x के ही मान को अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं। आपसे पूछेगा कि अल्फा शून्यकों का योग निकालिए, तो वही बात हुआ, मूलों का योग निकालिए। अब आप लोगों को द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड किसी भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं रेगुलर की तरह आज भी आप लोगों को 10 सवाल दे रहा हूं और 10 सवाल का जो सही जवाब देगा उसका फ़ोटो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लगाऊंगा। इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं और बताना चाहूँगा कि जो इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वैसा दोस्त जो 12th में पढ़ रहा है या फिर 10th में पढ़ रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।